नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी 24/7 पर। और यदि आप सभी की रगों में भी दोस्तों खून नहीं जीतने का जुनून दौड़ता है तो ये क्लास आप सभी के लिए बेटा समर्पित होने वाली है। आओ मेरे प्यारे साथियों, क्लास की शुरुआत करता हूं। बड़ा जबरदस्त सेशन बेटा चल रहा है, आप सभी बहुत बढ़िया प्यार इसको दे रहे हैं। और लाडली मैं वादा करता हूं, यदि आपने इस क्लास को रेगुलर बेटा जी लगातार 2 से 3 महीने तक ले लिया ना लाडले, तो गारंटी की बात है कोई भी आपका एग्जाम हो, भले सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, आपका सीपीओ हो, स्टेनो हो, आपका एमटीएस हो, सभी एग्जाम्स की जो बेटा इंग्लिश है उसको आप नस्ते नापूत करके आओगे बड़े जबरदस्त तरीके से। चलिए मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहला जो हमारा आज का वर्ड होने जा रहा है, आज का बेटा सबसे पहला वर्ड हमारा होगा वियरी। क्या वर्ड है बेटा आपके सामने? वियरी। ध्यान रखना बेटा, वियरी जो आपका शब्द होता है, वियरी शब्द का मतलब क्या होता है लाडले? थका हुआ। क्या होता है लाडले? थका हुआ। जो भी इंसान बहुत ज्यादा टायर्ड है उसको आप बेटा क्या बोलोगे? वियरी बोलने वाले हैं। अब आपको इसका अपोजिट बताना बेटा, तो अपोजिट क्या होगा लाडले? आपका रिफ्रेश। क्या हो जाएगा लाडले? आपका रिफ्रेश। क्विक हो गया, अलर्ट हो गया, आपका टायर्ड हो गया। समझ रहे? क्विक और अलर्ट। आप सोचेंगे सर क्विक नहीं होना चाहिए बेटा, क्विक जो किसी इंसान की विशेषता नहीं होगी। समझ रहे? वियरी किसको दिखाता है? कहीं ना कहीं एक इंसान को दिखाता है जो बहुत ज्यादा थक चुका है, सो कॉल्ड वियरी। तो इसका अपोजिट कौन होगा बेटा? आपका रिफ्रेश। कौन होगा लाडले? आपका रिफ्रेश। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज लाडले आपका एक्सकेलेट। क्या वर्ड है बेटा? आपका एस्केलेट, यानी कि बेटा किसी चीज की गति बढ़ाना। क्या होता है? किसी चीज की गति बढ़ाना है। ऐसे मान लो आप एस्केलेटर पे पैर रख रहे हो तो गाड़ी क्या होगी बेटा? तेज चलेगी। तो एस्केलेट यानी कि बेटा तीव्र करना, किसी चीज की गति बढ़ाना। तो गति बढ़ाने का उल्टा क्या होगा बेटा? रिड्यूस यानी लाडले कम करना। राइज यानी बढ़ाना। एनलार्ज किसी को बड़ा करना। और हाइटन यानी कि बेटा कद ऊंचा करना। जैसे कि देखो बेटा, अगर मैं आपसे बात करूं हाइट की बात करूं तो हाइट का मतलब क्या होता है? ऊंचाई। हाइट का मतलब क्या होता है? नॉर्मली ऊंचाई। लेकिन जैसे आपने हाइट को हाइटन किया तो अब ये क्या बन गया हमारा? अब ये बेटा वर्ब बन गया। जिस भी शब्द के लास्ट में आपको ये लगा मिल जाए यानी कि वर्ड बन गया, तो इसका होता है बेटा ऊंचा करना। क्या होता है लाडलो? आपका सीधा सीधा सा ऊंचा करना, क्योंकि आपने यहां पे काम कर दिया। ठीक है, जैसे मैं एक नॉर्मल शब्द आपके सामने देता हूं, दैट इज व्हाइट। आप सभी जानते हैं व्हाइट का मतलब क्या होता है? सफेद होता है। लेकिन जैसे ही बेटा जी आपने व्हाइट के अंदर क्या लगाया? ईएन लगाया, तो इसका मतलब होगा बेटा सफेदी करना। क्या हो गया दोस्त? सफेदी करना, यानी कि सफेद रंग करना। उसे बोलेंगे बेटा दैट इज व्हाइटन। क्या बोलेंगे लाडली? व्हाइटन बोलेंगे। तो सेम काम यहां पे हो गया, हाइटन यानी कि किसी को ऊंचा करना। एनलार्ज बेटा किसी का पद मतलब किसी को बड़ा करना, किसी भी चीज को। और राइज यानी कि बेटा बढ़ाना। नेक्स्ट वर्ड इज अवर लाडली टेंडर। टेंडर का मतलब बेटा कई होता है। देखो टेंडर का एक तो सीधा सीधा वर्ड होता है बेटा, हमारा जो मीनिंग निकलता है दैट इज सुझाव, यानी कि सुझाव। अगर आप किसी को कुछ मतलब एक तरीके से अपनी तरफ से सजेशन दे रहे हो तो उसे भी आप टेंडर बोलेंगे। और टेंडर का मतलब बेटा एक होता है आपका क्या? कोमल। क्या होता है लाडली? कोमल। कोमल यानी कि बेटा मुलायम, जिसे आप क्या बोलते हो? जेंटल बोलते हो। तो ये इसका साइन हो जाएगा, आपको तो अपोजिट बताना है। तो क्या होगा लाडली? आपका क्या हो जाएगा? रफ हो जाएगा बेटा। क्या होगा? रफ होगा। इसी के साथ लाडली आप इसे क्या बोलते हो? रग्ड भी बोल सकते हो। रग्ड का मतलब क्या होता है? ऊबड़ खाबड़। क्या होता है बेटा? ऊबड़ खाबड़। अगर कोई चीज तिरछी बंकी है यानी कि इस तरीके से, तो उसे क्या बोलेंगे बेटा? क्रुक्ड बोलते हैं लाडली। उसे क्या बोलते हैं आप? क्रुक्ड बोलते हैं। क्रुक्ड का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। इसका अपोजिट लाडली क्या हो जाता है? आपका सीधा सीधा स्ट्रेट हो जाता है। क्या हो जाता है प्यारे साथियों? आपका जो है स्ट्रेट हो जाता है। जेंटल ये हो गया, वार्म हो गया, सॉफ्ट हो गया। बिल्कुल सिंपल सिंपल वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करिए, दैट इज लाडली इम्पिकेबल। क्या वर्ड है बेटा? इम्पिकेबल। इम्पिकेबल का मतलब होता है बेटा त्रुटिहीन, जिसके अंदर कोई गलती ना हो, इस सो कॉल्ड बेटा इम्पिकेबल। क्या होगा लाडली? आपका इम्पिकेबल यानी कि फॉल्टलेस। साइन हो गया बेटा। अनसुलियंट यानी बेटा होता है शुद्ध। अनसुलियंट यानी कि लाडले क्या होता है? बिल्कुल शुद्ध। इसी के साथ इम्परफेक्ट अलग हो गया। और मेथडिकल, तो इसका अपोजिट मैंने आपसे पूछा था, तो क्या हो गया बेटा? आपका इम्परफेक्ट। भाई एक तरफ तो आपने देखा कि चीजें बिल्कुल परफेक्ट जा रही है, त्रुटिहीन जा रही है, तो आप इसे बेटा परफेक्ट भी बोल सकते हैं लाडले। समझ रहे? परफेक्ट है यानी कि बेटा फॉल्टलेस है। फॉल्टलेस है यानी कि आपका अनसुलियंट यानी कि बेटा शुद्ध है। नेक्स्ट वर्ड पे बात करता हूं लाडले, इसमें एक वर्ड है मेथडिकल। मेथडिकल यानी कि क्रम अनुसार, लॉजिकल जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज लाडले आपको कोहेरेंट। क्या वर्ड आ रहा है बेटा? आपको कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब होता है बेटा सुव्यवस्थित। जब कोई चीज बिल्कुल अरेंज्ड तरीके से काम चल रहा हो, बिल्कुल सारी चीजें बढ़िया हो, जिसे आप क्या बोलते हैं? एप्पल पाई ऑर्डर बोलते हैं। ईडीएम क्या होता है बेटा? इसके लिए आपका एप्पल पाई ऑर्डर आता है। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है इन करेक्ट ऑर्डर, यानी कि जब बिल्कुल सही व्यवस्थित तरीके से आपने चीजें रखी, एप्पल पाई ऑर्डर। इसका अपोजिट क्या होता है बेटा? एक इडियम मैंने आपको पढ़ाया, एट सिक्सेस एंड सेवंस। एट सिक्सेस एंड सेवंस यानी कि बेटा तितर बितर होना, अस्त व्यस्त होना। तो कोहेरेंट यानी कि बेटा सुव्यवस्थित, बिल्कुल एक तरीके से क्रम में लगा होना। तो इसका अपोजिट क्या होगा बेटा? आपका इलॉजिकल। क्या होगा लाडले? आपका इलॉजिकल। कांस्टेंट लगातार होता है। इलिजिबल जिसको बेटा पढ़ा ना जा सके, दैट कैन नॉट बी रीड। और कंसिस्टेंट यानी बेटा लगातार। कंसिस्टेंट बेटा क्या होता है? लगातार होता है। जब आप दृढ़ संकल्प के साथ काम करते हो, दैट इज सो कॉल्ड कंसिस्टेंट। एमिनेंट बेटा प्रसिद्ध होता है लाडले। क्या होता है बेटा? प्रसिद्ध होता है। इसका मैंने एक साइनो पढ़ा रखा है आपको, प्रोमिनेंट। क्या पढ़ा रखा है बेटा? प्रोमिनेंट यानी कि फेमस। फेमस है तो आप देखो एक्सल्टेड। बेटा इसमें एक वर्ड आ रहा है एक्सॉल्ट। ध्यान से देखो वर्ड क्या है बेटा आपके सामने? एक्सॉल्ट। याद आ रहा है कुछ? एक्सॉल्ट याद करो। एक्सॉल्ट
एक्सॉल्ट का मतलब क्या पढ़ाया था बेटा मैंने आपको? प्रशंसा करना। क्या होता है लाडले? आपका प्रशंसा करना, एक्सॉल्ट हो गया। समझ रहे? आपको याद करो इसमें ग्लोरीफाई क्या पढ़ा रखा है बेटा आपको? ग्लोरीफाई, प्रेज, प्रेज यानी प्रशंसा करना। कूडोज, कूडोज का मतलब क्या होता है बेटा आपका? प्रशंसा करना। लाउड यानी बेटा प्रशंसा करना, प्रशंसनीय। इसी के साथ लाडले और क्या बोलोगे आप? इसको एक्लेम बोलोगे। क्या बोलोगे बेटा? एक्लेम बोलोगे। एक्कोलेड बोलोगे। क्या बोलोगे लाडले आप? एक्कोलेड बोलोगे। एक्सॉल्ट हो गया आपका। समझ रहे हो? सारे शब्द क्या बेटा? प्रशंसा करना। एक्सॉल्टेड यानी कि बेटा प्रशंसनीय। क्या हो जाएगा लाडले? प्रशंसनीय, जिसकी प्रशंसा की जा चुकी हो। आपका इनकॉन्स्पिशियस, सिंपल शब्द है। आपका इंप्रेसिव, सिंपल हो गया। और नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपका डिस्टिंग्विश्ड। क्या आंसर होगा बेटा आपका? सीधा सीधा इनकॉन्स्पिशियस यानी कि लाडले क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल नॉर्मल। इनकॉन्स्पिशियस का मतलब क्या हो जाएगा लाडले? अगर मैं बात आपसे कर लूं, यानी कि कोई भी एक ऐसी चीज जो कि बिल्कुल बिल्कुल बेटा साधारण है। क्या है मेरे दोस्त? आपकी सीधी सीधी सी साधारण, यानी क्या होगा बेटा? इनकॉन्स्पिशियस यानी तुच्छ बोल सकता हूं मैं इसको। क्या बोलूंगा बेटा? एक तरीके से तुच्छ। क्या होगा बेटा? तुच्छ यानी कि बिल्कुल साधारण। नेक्स्ट वर्ड में मूव करता हूं। नेक्स्ट वर्ड इज अवर श्रीव। क्या वर्ड आ गया बेटा आपके सामने? वर्ड है बेटा आपके सामने श्रीव। श्रीव का मतलब भी क्या होता है बेटा? एक तरीके से बोलूं तो टेढ़ा मेढ़ा, जो बिल्कुल व्यवस्थित ना हो उसे बोलोगे श्रीव। तो अपोजिट हो गया लाडले आपका सीधा सीधा स्ट्रेट। क्या होगा बेटा आपका? स्ट्रेट। जैसे यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है डेविएट, तो डेविएट जो वर्ड आ रहा है बेटा ये इसका साइन होगा। ड्रॉप हो गया यहाँ पे आपका। लर्च आ गया। लर्च का मतलब होता है एकदम चलते चलते एक पैर पे लड़खड़ा जाना, उसे बोलते हैं बेटा लर्च। क्या बोलेंगे लाडले? उसको बोलोगे आप लर्च। इसी के साथ में एक वर्ड आ रहा है ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब होता है बेटा सूखना। क्या होता है प्यारे साथियों? आपका होता है सीधा सीधा सूखना। जब कोई चीज सूख जा रही है दैट इज सो कॉल्ड ड्रॉप। तो याद रहेगा स्ट्रीव यानी कि भाई तिरछा बन का लड़खड़ाना, एक तरीके से जो सीधा नहीं चल रहा दैट इज स्ट्रीव। स्वीर, और स्वीर का अपोजिट क्या होगा बेटा? स्ट्रीव, स्ट्रेट। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करता हूं। नेक्स्ट वर्ड इज लाडले इल्यूमिनेट। क्या वर्ड है आपके सामने? इल्यूमिनेट। इल्यूमिनेट की यदि बात करूं, इल्यूमिनेट का मतलब होता है प्रकाशित, जो चीजें चमक रही हैं, जो सबके सामने बिल्कुल उजागर है, दैट इज सो कॉल्ड इल्यूमिनेट। तो अपोजिट बेटा आपका क्या हो जाएगा? डार्कन। क्या हो जाएगा लाडले आपका? डार्कन। ठीक है, इरेज साफ करना, एड हो गया, बिल्कुल अलग अलग शब्द है। नेक्स्ट वर्ड आ गया लाडले स्टेशनरी। ध्यान रखना स्टेशनरी की बेटा स्पेलिंग भी पूछी आपसे जाती है। तो ये जो स्टेशनरी है बेटा ARY, इसका मतलब है बेटा आपका स्थिर। क्या होता है लाडले आपका? स्थिर, दैट इज इमोबाइल, दैट इज इमोबाइल। और एक वर्ड बेटा और भी आता है स्टेशनरी का, STATIONERY। तो बेटा ये जो स्टेशनरी है लाडले ये आपकी होती है कॉपी पेन पेंसिल वाली। समझ रहे? आपने स्टेशनरी शॉप सुना होगा, तो वो ये वाली स्टेशनरी शॉप है। स्टेशनरी जो शब्द है बेटा इसका मतलब है स्थिर, यानी कि जो एक जगह फिक्स है। फिक्स है तो इसका अपोजिट क्या होगा? शिफ्टिंग, यानी जिसको एक जगह शिफ्ट कर सकते हैं। मोशनलेस हो गया। स्टिल, बेटा स्टिल के कई मीनिंग होते हैं, ध्यान से सुनना। स्टिल का मतलब एक तो ये होता है अब तक, समझ रहे बेटा? स्टिल का मतलब क्या होता है? अब तक होता है। और एक होता है बेटा आपका स्थिर। क्या होता है बेटा? स्टिल का मतलब एक क्या हो जाता है हमारा? स्थिर भी हो जाता है। समझ रहे? स्टिल का मतलब बेटा एक और क्या निकलता है लाडली? स्थिर। जहां एक जगह आप चीजें रुकी हुई है दैट इज स्टिल। टायर्ड, थका हुआ बेटा आपका सिंपल होता ही है। नेक्स्ट वर्ड में मूव करता हूं, दैट इज ट्रॉन्ट। क्या वर्ड है बेटा आपके सामने? ट्रॉन्ट। ट्रॉन्ट का मतलब आप याद रखना बेटा ये होता है तानाशाह। ट्रॉन्ट कौन होता है लाडले? तानाशाह होता है, जिससे आप क्या बोलते हो? डिक्टेटर बोलते हो लाडले। क्या बोलते हो मेरे साथियों? आप इसे बोलते हो डिक्टेटर। क्या बोलोगे लाडले आप इसको? डिक्टेटर। डिक्टेटर का मतलब भी क्या होता है आपका? तानाशाह होता है। डिक्टेटर का मतलब भी बेटा जी आपका सीधा सीधा क्या होता है लाडले? तानाशाह आपका जो है हो जाता है, दैट इज डिक्टेटर। तो डिक्टेटर हो गया, ट्रॉन्ट हो गया। अब आपसे इसका अपोजिट पूछा, पेट्रोन। पेट्रोन कौन होता है बेटा? संरक्षक। कौन होता है बेटा? संरक्षक, जो आपकी सेवा कर रहा है, आपका ध्यान रखना, दैट इज पेट्रोन। बेनिफैक्टर बेटा दान करता, दान करता। चैंपियन आप जानते हो। रिवेल, रेवेल का मतलब प्रतिद्वंदी। क्या होता है बेटा? प्रतिद्वंदी। एक तरीके से बोलूं तो आपका जो विरोधी होता है उसे बोलते हैं बेटा आपका क्या? राइवल। क्या बोलते हैं बेटा? राइवल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज लाडले प्रोग्रेसिव, यानी कि जो उन्नति कर रहा हो, बढ़िया हो रहा हो, इस सो कॉल्ड आपका लाडले प्रोग्रेसिव। इसका अपोजिट क्या होता है? कंजर्वेटिव होगा, रिपीटेड होगा, आपका एरिस्टोक्रेटिक होगा बेटा मूविंग होगा। जल्दी से बताओ। एक तरफ बेटा आपका क्या हो रहा है लाडले? विकास हो रहा है, प्रोग्रेसिव है, विकास है, जो दिन पे दिन आगे बढ़ रहा हो, दैट इज सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव। तो लाडले आपको उल्टा क्या हो जाएगा? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव कौन होगा? रूढ़िवादी। क्या हो गया बेटा? रूढ़िवादी। एक तरीके से बोलूं तो मतलब कि स्थिर, जो विचारधारा के रूप में विकास ही नहीं करना चाहता, उस इंसान को बेटा क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव बोलते हैं। अगर ये पाखंड भी करने लग जाए तो इसे बोलेंगे ऑर्थोडॉक्स। क्या बोलोगे बेटा? ऑर्थोडॉक्स यानी कि पाखंडी। रिपीटेड, जो बार बार हो रहा हो। एरिस्टोक्रेटिक यानी कि बेटा एक तरीके से बोलूं तो एरिस्टोक्रेटिक यानी कि बेटा कुलीन तंत्र। क्या हो गया बेटा आपका? कुलीन तंत्र, यानी कि गवर्नमेंट बाय नोबल्स। समझ रहे? जब रिच मतलब नोबल व्यक्ति गवर्नमेंट चलाते हैं उसको बोलते हैं बेटा एरिस्टोक्रेसी। तो एरिस्टोक्रेटिक यानी कि कुलीन तंत्र। और मूविंग तो आप सारे बच्चे जानते हैं। चलिए मूव करते हैं बेटा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पे। और फर्स्ट वन वर्ड दैट वी हैव टू डिस्कस इज, आपका पहला वर्ड है बेटा आपके सामने एल्मेनेक। क्या वर्ड है बेटा आपके सामने? एल्मेनेक। एल्मेनेक का मतलब होता है बेटा पंचांग। क्या होता है लाडले? पंचांग, यानी कि एक ऐसा कैलेंडर जिसका इस्तेमाल किया जाता हो बेटा फ्रेजेस ऑफ मून्स, यानी कि जो बेटा हमारे चंद्रमा की ग्रह होती
होती है, नक्षत्र होते हैं, इन सभी चीजों की जो हम पहचान करते हैं किस कैलेंडर में देख के करते हैं, दैट इज एल्मेनेक। क्या होगा लाडले आपका एल्मेनेक, क्या होगा लाडले आपका एल्मेनेक। नेक्स्ट वर्ड इज लाडले एक ऐसा स्कूल या कॉलेज जहां पर तुमने पढ़ाई की थी, जहां पे आपने शिक्षा ली, उसे बोलते हैं बेटा एल्मा मैटर। क्या बोलेंगे बेटा एल्मा मैटर। ऐसे मान लो बेटा जहां चलते थे तुम्हारे मैटर वो है आज की तारीख में तुम्हारा एल्मा मैटर। क्या है लाडले वो आपका एल्मा मैटर, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस में तो हमारे चर्चे थे, तो आजकल हमारा वो क्या बन गया एल्मा मैटर। नेक्स्ट वर्ड इज लाडले आपका एन्युटी। एन्युटी का मतलब हो गया वार्षिक प्रतिभूति, यानी कि आपने जीवन भर जो कमाया वो जो बेटा लेखा जोखा तो नहीं, जो धन संपत्ति उसे आप क्या बोलोगे एक तरीके से एन्युटी। क्या बोलोगे लाडले आप एन्युटी जो बेटा जी उसे बोल देंगे। नेक्स्ट वर्ड है लाडले आपके सामने आर्सोनिस्ट। आर्सोनिस्ट बेटा कोई भी एक ऐसा इंसान जो कि जानबूझ करके बेटा आग लगाता हो किसी की संपत्ति में, इस सो कॉल्ड लाडले आर्सोनिस्ट। क्या आ रहा है बेटा आर्सोनिस्ट। इसी में एक ध्यान से देखो गिल्टी ऑफ, क्या आ रहा है बेटा गिल्टी ऑफ, ध्यान रखना गिल्टी और एक्यूज, गिल्टी और एक्यूज इन दोनों के साथ में बेटा जी हमारी फिक्स प्रपोजिशन आती है दैट इज ऑफ। क्या आती है लाडले आपकी ऑफ आ जाती है, गिल्टी के साथ क्या आएगा बेटा ऑफ आएगा। यस सर, बस 10 मिनट और, हाँ पहली ओके ठीक है बेटा जी, गिल्टी और एक्यूज के साथ बेटा जी आपका क्या आएगा बेटा ऑफ आएगा फिक्स प्रीपोजिशन। नेक्स्ट वर्ड है लाडले आपके सामने एमिलियोरेट। एमिलियोरेट का मतलब होता है किसी चीज में सुधार करना, यानी कि बेटरमेंट। क्या हो जाएगा लाडले बेटरमेंट, समझ रहे किसी चीज में अगर आप सुधार कर रहे हो इस सो कॉल्ड बेटरमेंट। क्या हो जाएगा बेटा जी आपका बेटरमेंट। नेक्स्ट इज लाडले आपके सामने एनिमेट। एनिमेट यानी कि बेटा बहुत बढ़िया सा एनर्जेटिक को बोलते हैं बेटा एनिमेट। यहीं से एक वर्ड निकलता है लाडले आपका एनिमेशन। क्या निकलता है बेटा आपका एनिमेशन। एनिमेशन समझ रहे हो, एनिमेशन का मतलब भी क्या होता है बेटा किसी चीज को अपने आप में जीवंत करने वाली चीज है, दैट इज एनिमेशन। नेक्स्ट है बेटा आपका लाडले एसिलरेट। एसिलरेट वही बात है बेटा किसी चीज में चाल बनाना, अपनी स्पीड को बढ़ाने को एसिलरेट, यानी कि एक्सीलेटर पर जब आप पैर रख दो तो क्या हो जाएगा बेटा आपका एसिलरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आपका एसिलरेट जो दोस्तों हो जाएगा। चलिए और आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज अवर लाडलो। देखिए पहला वर्ड क्या बेटा आपका आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब होता है बेटा साफ बोलना। जब भी कभी कोई इंसान बड़ा स्पीच में यानी कि अपना जो भाषण कौशल है उसके अंदर बहुत अच्छे वाला है, यानी बहुत बढ़िया भाषण देता है, बिल्कुल फ्लुएंट बोलता है, क्लियर बोलता है, तो बेटा उससे क्या बोलते हैं आर्टिकुलेट। इसी के साथ ध्यान रखना जो आपके आर्ट ऑफ स्पीकिंग है उसके लिए बेटा ईडियम यूज होता है गिफ्ट ऑफ द गैब। क्या होता है लाडले गिफ्ट ऑफ द गैब, यानी कि भाषण कौशल। समझ रहे जो इंसान को जन्म से ही मतलब बहुत अच्छी बोलने की शैली उसको मतलब प्रकृति से मिली है तो उससे बोलते हैं बेटा गिफ्ट ऑफ द गैप। नेक्स्ट बेटा आपके सामने एब्डिकेट, यानी कि बेटा अपनी इच्छा से पद छोड़ना। जैसे कोई राजा महाराजा अगर अपना पद त्याग दे रहा है तो उससे बेटा जी आप क्या बोलोगे एब्डिकेट। लाडले क्या बोल देंगे आप उसको बोलेंगे एब्डिकेट। नेक्स्ट वर्ड इज लाडले आपके सामने एनोनिमस, यानी कि कोई भी एक ऐसा कार्य, कोई भी एक ऐसा लेटर पोयम जिसके राइटर के बारे में ही नहीं पता, इस सो कॉल्ड लाडले आपका एनोनिमस। क्या हो जाएगा लाडले आपका एनोनिमस। इसी के साथ में लाडले एल्टीट्यूड, यानी कि भैया ऊंचाई। एल्टीट्यूड बेटा क्या होती है ऊंचाई होती है। चलिए इडियम्स बात करता हूं बेटा जी, मोस्ट इंपोर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके सामने हैं। सबसे पहला इडियम बेटा बड़ा गजब का है, ड्राइव होम। ड्राइव होम का मतलब होता है बेटा किसी भी बात पर जोर डालना, किसी भी बात पर लाडले जोर डालना, टू एम्फेसाइज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट समथिंग। ठीक है जी, ड्राइव होम। क्या होगा लाडले आपका ड्राइव होम। नेक्स्ट है बेटा आपका ड्रॉप लाइक फ्लाइज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा ड्रॉप लाइक फ्लाइज, ध्यान से सुनो। ड्रॉप लाइक फ्लाइज यानी कि बेटा एक बहुत बड़ी संख्या में एक साथ किसी चीज का खत्म हो जाना। समझ रहे एक बहुत बड़ी संख्या में एकदम किसी का खत्म हो जाना, जैसे महामारी आदि के कारण कुछ तबाही मचती है उसे बोलते हैं बेटा ड्रॉप लाइक फ्लाइज। बड़ी मात्रा में मरना किसी प्रभाव से, टू डाई इन अ ग्रेट नंबर। नेक्स्ट है बेटा ड्रॉप नेम्स। ड्रॉप नेम्स का मतलब किसी को प्रभावित करने के लिए बड़े लोगों का सहारा लेना। समझ रहे आपने बड़े बड़े नामों को नाम ले लिए, जैसे बोले क्या आपने उन्हें देखा है सोनू सूद को, वो मेरे बड़े मित्र हैं। समझ रहे आपने, फिर बोला आपने उनको देखा है क्या प्रधानमंत्री जी को, वो मेरे मित्र। तो जब आप बड़े बड़े लोगों का नाम लेते हो किसी को इंप्रेस करने के लिए, दैट इज सो कॉल्ड ड्रॉप नेम्स। क्या होगा लाडले आपने ड्रॉप नेम्स। नेक्स्ट वर्ड है लाडले आपके सामने ड्रो द लॉन्ग बो। ड्रो द लॉन्ग बो का मतलब होता है बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताना। ठीक है लाडले, टू एक्सैजरेट, सेम बात है बेटा लॉन्ग बो। समझ रहे ड्रो द लॉन्ग बो यानी कि बो क्या हमारे आईब्रो ऐसे यूं बड़ी बड़ी बातें बता रहे हो, यानी कि ड्रो द लॉन्ग बो। नेक्स्ट लाडले ड्रिंक लाइफ टू द लेस, सॉरी ड्रिंक लाइफ टू द लेस, यानी कि जीवन का पूरा आनंद उठाना। समझ रहे हो लाडले, ड्रिंक लाइफ टू द लेस यानी कि जीवन का पूरा आनंद उठाना। ड्रिंक लाइक अ फिश बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा शराब पीने को बोलते हैं ड्रिंक लाइक अ फिश। क्या बोलोगे बेटा ड्रिंक लाइक अ फिश, जब एक इंसान दबा के दारू पिए, बहुत ज्यादा पिए, और दारू पीने वाले क्या बोलते हो टिपलर बोलते हो, शॉट बोलते हो। जो डेली दारू पीता है उसे क्या बोलते हो टिपलर या फिर शॉट। जो दारू वगैरह नहीं पीता उसे क्या बोलते हो बेटा आप टी टोटलर। क्या बोलते हो लाडले टी टोटलर। जहां शराब बनती है उसे बोलते हैं डिस्टिलरी, जहां शराब इकट्ठी होती है उसे बोलते हैं सेलर। क्या बोलते हैं लाडले सैनर। जो शराब बेचता है उसे क्या बोलते हैं विंटीर। क्या बोलते हैं लाडले विंटीर। जहां बियर बनती है उसे क्या बोलोगे ब्रीवरी। क्या बोलने वाले हो आप ब्रीवरी। शराब पीने की लत को क्या बोलोगे डिप्सोमैनिया। जो
डिप्सोफोबिया शब्द इसका मतलब होता है प्यास से रह जाने का भय। सारे के सारे शब्द क्लियर रखना, ठीक है जी। चलिए और आगे बढ़ गया बेटा जी। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है ईगल आई। ईगल आई का मतलब होता है बहुत ध्यान से सभी चीजों को देखना, समझ रहे हो बेटा, बहुत ध्यान से सभी चीजों को देखने को बोलते हैं बेटा ईगल आई। नेक्स्ट लाडले आपका ईट वंस हार्ट आउट, यानी बहुत अधिक दुखी होना, जब बेहद इंसान बेचारा परेशान है उसे बोलेंगे ईट वंस हार्ट आउट। नेक्स्ट बेटा आपका ईट वंस वर्ड्स, यानी सार्वजनिक रूप से गलती स्वीकार करना, सार्वजनिक रूप से गलती स्वीकार करना, अपनी गलती को मान लेने को बोलोगे बेटा ईट वंस वर्ड्स। नेक्स्ट लाडले आपका एंड इन अ फियांस्को। एंड इन अ फियांस्को का मतलब क्या होगा, असफल हो जाना। क्या होगा लाडले आपका, असफल हो जाना। नेक्स्ट इनफ रोप, यानी कि काम करने की पूरी पूरी आजादी, जहां पे बढ़िया से आप अपना काम कर सको, कोई भी डिसीजन ले सको, उसे बोलते हैं बेटा इनफ रोप। नेक्स्ट बेटा आपके सामने आ गए इडियम, सॉरी मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेलिंग मैमल। ध्यान रखना बेटा मैमल में डबल एम आता है, इसी के साथ लाडले मिस्चीवियस में आई ई आता है, आई ई मिस्चीवियस। माइक्रोस्कोप, सारा का सारा शब्द बिल्कुल सिंपल है, माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट लाडले आपके सामने मेल वायलेंट, यानी कि द्रोही, जो बड़ा विद्रोही प्रवृत्ति का आदमी, मेल वायलेंट। इसी के साथ किडनैपिंग, डबल पी आता है। किडनैपिंग में क्या आता है बेटा, डबल पी आता है। अब एक बेहद इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको जो दे रहा हूं, बेहद इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बेटा, ध्यान से सुनना लाडले सारे बच्चे, कि आपके लिए मैंने एक वादा किया था कि बेटा मैं आपको बहुत जल्दी गिफ्ट दूंगा। गिफ्ट में वादा किया था दोनों बुक्स का, कि मैं आपको जो अपने नोट्स भी दूंगा और आपको अपनी बुक भी दूंगा। लाडलो बुक में थोड़ा सा समय लग रहा है, तो मैंने ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने नोट्स को बेटा अवेलेबल करवा दिया है एप्लीकेशन पर। नोट्स को बेटा अवेलेबल एप्लीकेशन पर करवा दिया है। जिस भी लाडले ने पिछली बार मेरे बर्थडे के टाइम पे नोट्स ऑर्डर नहीं किए थे, वो किसी वजह से ऑर्डर नहीं कर पाया था, तो बेटा आज आपके पास ऑप्शन है, आज ही एप्लीकेशन पर जाओ, ऑर्डर कर दो। और ऑर्डर करते समय ध्यान रखना Y795S कोड का आपको यूज करना है, जिससे कि आपको जो बेटा जी ये मिल जाएंगे। कहां मिलने वाले, तो देखो जैसे बेटा जी आप एप्लीकेशन पर जाते हो, जैसे ही मेरे दोस्त आप एप्लीकेशन पर जाते हो, अगर किसी ने अभी तक एप्लीकेशन को ही इंस्टॉल नहीं किया, समझ रहे हो, यदि अभी तक आपने बेटा जी एप्लीकेशन को ही इंस्टॉल नहीं किया, तो सबसे पहला काम आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, ठीक है। कैसे करोगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, ठीक है। जैसे आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे तो आपका जो एप्लीकेशन है वो बेटा जी कुछ यूं खुलेगा, ठीक है। जैसे ही खुल गया बेटा जी, तो आपको करना क्या है, एसएससी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, एसएससी में बेटा एमटीएस सेलेक्ट करना है, और एसएससी एमटीएस सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा हमारी जो स्लाइड है इसको स्क्रॉल करना है। जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो यहां पे आपको मिल गई एसएससी एमटीएस बुक्स की लिस्ट में हमने जो यहां पे इसको लिस्टिंग किया हुआ है, 262 रुपए इसको दिखा रहा है। लाडले आप इसमें डिस्काउंट कोड जरूर लगा लेना। डिस्काउंट कोड आपका क्या रहेगा, Y795, क्या है बेटा आपका Y795S, ठीक है, Y795S। जैसे आप लगाओगे तो इसकी कीमत 200 आपकी 62 रुपए ना रह के 250 रुपए के आसपास हो जाएगी। आपको अच्छा खासा डिस्काउंट और थोड़ा सा मिल जाएगा। तो सारे बच्चे बेटा इस डिस्काउंट कोड का यूज करके इस नोट्स को खरीद लेना। ये मेरे खुद के हाथ से लिखे गए नोट्स है, एक एक शब्द मैंने खुद से लिखा है, पूरी ग्रामर को मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में बेटा कवर किया है, बिना रूल्स में आपको फंसाए हुए। तो आपको बहुत मदद मिलने वाली है इन नोट्स की मदद से। प्यारे बच्चों आज ही ऑर्डर कर देना, क्योंकि आप ऑर्डर 2 दिन तक ही कर पाओगे, फिर इनको जो हम ऐप से हटा देंगे, ठीक है साथियों। जरूर ध्यान देना इसका, अपनी बात का, ठीक है। मैं आपसे फिर मिलता हूं कल सेम टाइम सेम जगह। बढ़िया पढ़ते रहो, मजा आया हो तो लिखो आई एम अ विनर। क्या लिखना है, आई एम अ विनर। बाय बाय बेटा, ध्यान रखना, गुड नाइट, जय हिंद।